नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार से सारा के अंदर जो पैसे फंसे हुए हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हो और पैसे प्राप्त कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूं कि यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको कैसे करना है, यदि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपके नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो कैसे करना है, यदि आधार कार्ड पर आधार कार्ड में जो नंबर है उसमें यदि ओटीपी नहीं आ रहा है तो कैसे आपको करना है, तो पूरी डिटेल में दूंगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तो देखो सारा के अंदर फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा है वो वापस मिलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा एक घोषणा की गई है। रिफंड पोर्टल शुरू हो जाने के प्रोसेस में अभी आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसमें अप्लाई करना है। आप ई मित्र पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जो भी डिटेल है वो पूरी करनी होगी, नहीं तो आप ई मित्र पर जाके वापस आना होगा और वो डिटेल पूरी करने को कहेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है जिसके अंदर 4 करोड़ निवेशकों से बात हुई है। अब मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, HTTPS आपको देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं। यदि काम आपका कंप्लीट है, नंबर वगैरह जुड़े हुए हैं सभी के अंदर अकाउंट और बैंक के अंदर, तो आपको ये पोर्टल पर जाना है। इसके बाद में मैं आपके जो सवाल होते हैं उनके मैं आंसर दूंगा कि नंबर कैसे जुड़वाए, कहाँ जुड़वाए, कैसे जुड़वाए, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो आपको ये जो पोर्टल दिया गया है, ठीक है, इस पोर्टल पर आपको जाना है और इसके बाद में जाने के बाद पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा। जो आधार कार्ड है आपका उसके अंदर कौन से नंबर आपके कौन से मोबाइल नंबर अटैच है वो आपको लगाने होंगे। अब बात आती है सर हमको पता ही नहीं है कि कौन से नंबर अटैच है, तो मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आपको अटैच करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखो आधार नंबर डालेंगे, जैसे ही आपके पास में ओटीपी आ जाएगा आपके फोन पर और वो ओटीपी इसमें आपको दर्ज करना है। जैसे ही ओटीपी दर्ज करोगे आप और रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ओटीपी आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जमाकर्ता लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा जमाकर्ता लॉगिन पर और फिर दोबारा आपको आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करने हैं वापस। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको वापस आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डाल करके वापस जो ओटीपी आता है उन ओटीपी को दर्ज करना है और फिर नियम और शर्तों को पढ़कर आप मैं सहमत ऊपर क्लिक कर देना। जो भी आपको नियम बताए जाएंगे ऊपर, तो सबसे नीचे लिखा हुआ होगा मैं सहमत हूँ, आई एग्री, तो उसके अंदर आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास में आपकी पूरी डिटेल जैसे बैंक का नाम, जन्म तिथि आ जाएगी। तो आपके एक बात का ध्यान रखना, जो आधार कार्ड के अंदर जन्म तिथि है, जो बैंक के अंदर जन्म तिथि है वो ही आपको लगानी है। ऐसे नहीं अलग अलग है तो फिर काम नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरे। फिर जो जमा प्रमाण पत्र की प्रति है आपके पास में, जो फोटोकॉपी है, उसके साथ में अनुरोध पर फॉर्म भरे आप और सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी। आपने कितनी राशि जमा करवाई है वो आपको भरनी होगी और सदस्यता नंबर भरने होंगे आपको। कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो ये भी बताना होगा आपको। और दावा राशि 50,000 से ज़्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल दे। कोई कहेगा कि सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड कैसे बनवाना है वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। एक ही बार दावा कर सकेंगे। सभी डिपॉजिट डिटेल, जो भी आपके पास में डिपॉजिट डिटेल है वो आपको इसमें भरनी होगी। जो भी इससे रिलेटेड सारा से रिलेटेड है वो आपको भरना होगा इसमें। जो जैसे जैसे आपके पास में ऑप्शन आते जाएंगे आप पढ़ करके उसमें भर देना। वेरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आपने दावा किया तो वो वेरिफिकेशन के बाद में फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इस पर अपनी नई फोटो चिपकानी होगी और साइन करने होंगे आपको खुद को। अब इस फॉर्म को अपलोड कर जमा करना होगा। वापस आप ऑनलाइन इसे अपलोड करेंगे और जमा कर देंगे और दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा कि आपने फॉर्म आपका मतलब सही तरीके से भर दिया गया है। तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा। यदि मैसेज नहीं आया है इसका मतलब आप ध्यान रखना कि आपका फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा गया है। अब इस दावे को सारा सोसाइटी है वो 30 दिन के अंदर वेरीफाई करेगी। 30 दिन के अंदर वेरीफाई करने के बाद फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्यवाही करेंगे। जैसे कार्यवाही हो जाती है तो दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा हो जाएगी। जो आपका आधार कार्ड से जो अकाउंट जुड़ा हुआ है, जिसमें आपने नंबर दिए हैं, जिस बैंक के नंबर दिए हैं, जिस आधार कार्ड के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं, उस आधार जो बैंक के अंदर जुड़ा है उसी में आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे। अब मैं बात कर देता हूँ, आपके सवालों के आंसर होंगे कि देखो जमाकर्ता के पास क्या डिटेल होनी चाहिए। आपने जो पैसे जमा किए उसके पास में क्या डिटेल होनी चाहिए। सदस्यता संख्या होनी चाहिए आपके पास में, जमा खाता संख्या होनी चाहिए,
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए, जमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और ई पैन कार्ड। यदि दावा राशि 50,000 और या अधिक है इससे आपके पास में, तो आपको पैन कार्ड बहुत जरूरी है। पैन कार्ड के बिना आप 50,000 से ऊपर वाली राशि नहीं बना सकते। और बात आती है कि पैन कार्ड नहीं है तो क्या करें। पैन कार्ड नहीं है तो आपको बनाना होगा यदि 50,000 से अधिक है तो। यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करूं। यदि दावा राशि 50,000 और इससे ज़्यादा है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसे बनवाना होगा। क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अनिवार्य है? बिल्कुल। डिपॉजिट के पास में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरूरी है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग की जांच कैसे करें? बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है या नहीं, इसके लिए आपको जांच करने के लिए आप UIDAI वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी डिपॉजिट की डिटेल देना आवश्यक है? जमाकर्ता को सभी जमाओं की डिटेल एक ही दावा फॉर्म में जोड़कर देना होगा। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। क्या जमाकर्ता दावा फॉर्म जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? जी नहीं। एक बार आपने दावा कर दिया तो वो फाइनल माना जाएगा, इसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए तो फॉर्म आपको ढंग से भरना होगा, इस बात का ध्यान रखें। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्म सफलतापूर्वक पेश हो गया है? इसके लिए आपके मोबाइल पर आपको SMS आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। जमाकर्ता को रिफंड की राशि कितने दिनों में मिलेगी? अप्रूवल के बाद जिस तारीख को आपने दावा किया है उसके 45 दिनों के बाद दावा राशि आधार से जुड़े अकाउंट में आ जाएगी। क्या जमाकर्ता दावा आवेदन आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है? जी हाँ। जमाकर्ता पोर्टल से बाहर निकल सकता है, बाद में फिर से लॉगिन पर प्रोसेस जहां छोड़ी थी वहां से कंटिन्यू कर सकता है। क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल टाइप में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है? डॉक्यूमेंट को PDF, JPEG और PNG और JPEG 2 में अपलोड कर सकता है। अब देखो, ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपके पास अकाउंट नंबर नहीं जुड़े हैं तो आप आज ही जाकर के जल्दी से जल्दी अपने आधार को अकाउंट नंबर से जोड़ावे। और यदि आपके पास में जो मोबाइल नंबर है वो आधार के अंदर, अब आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो उस मोबाइल नंबर की सिम आप खरीद लेवे और वापस अपने एक बार चेक करवा देगा आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो इसी प्रकार की आपको न्यू अपडेट जानने के लिए आप VK साइंस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।